क्या आपने कभी कोई काम शुरू किया है बड़े जोश और उम्मीदों के साथ, लेकिन कुछ दिनों बाद वो काम अधूरा ही छोड़ दिया? शायद कोई नया कोर्स, कोई किताब, कोई फिटनेस गोल या फिर कोई प्रोजेक्ट। शुरुआत में हम सब के अंदर फायर होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वही फायर बुझने लगती है और आखिर में हम खुद को गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन में पाते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है शुरू करने और खत्म करने वाले लोगों में। शुरू करना आसान है, लेकिन पूरा करना वही असली ताकत है। और यही ताकत हमें पीटर हॉलिंस की किताब फिनिश व्हाट यू स्टार्ट सिखाती है। ये किताब सिर्फ डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है। ये किताब आपकी जिंदगी के उस लूप को तोड़ने के बारे में है जिसमें आप हमेशा शुरू तो करते हैं, लेकिन फिनिश लाइन तक पहुंच नहीं पाते। आज हम इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं और मैं सौरभ आपकी आवाज बनकर आपको इस किताब की हर इनसाइट से गुजारूंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि इसमें वो क्लैरिटी और एनर्जी छिपी है जो आपकी आदतों को बदल सकती है। और हाँ, अगर आपको ये जर्नी वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय बताइएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप और ऐसी लाइफ चेंजिंग कहानियों से जुड़े रहें। हमारी जिंदगी का सबसे कॉमन पैटर्न यही है कि हम इंस्पायर्ड होकर एक्शन लेते हैं, लेकिन हाफवे में वो एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि इसका रूट कॉज मोटिवेशन नहीं है, असल वजह है लैक ऑफ फॉलो थ्रू, यानी कंसिस्टेंसी और वो माइंडसेट जो आपको शुरू किए हुए काम को हर हाल में पूरा करने के लिए तैयार रखें। हम इंसानों में एक बड़ी वीकनेस होती है, नोवेलिटी बायस। हमें नई चीजें आकर्षित करती हैं। जब कुछ नया शुरू होता है, हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है और एक्साइटमेंट हाई पर होती है। लेकिन जैसे जैसे नोवेल्टी खत्म होती है, एक्साइटमेंट भी गिर जाती है और तब हमें काम बोरिंग या हैवी लगने लगता है। यही वजह है कि जिम मेंबरशिप जनवरी में सबसे ज्यादा बिकती हैं, लेकिन फरवरी आते आते जिम खाली हो जाते हैं। हॉलिंस कहते हैं कि फिनिशर्स, यानी वो लोग जो शुरू की हुई चीजें पूरा करते हैं, उनकी ताकत किसी स्पेशल टैलेंट में नहीं होती। उनकी असली ताकत है उनके मेंटल हैबिट्स और सिस्टम्स। वो बोरिंग फेज को भी हैंडल कर पाते हैं। वो सिर्फ एक्साइटमेंट पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि डिसिप्लिन और इंटेंशन पर जीते हैं। सोचिए, आपने किताब पढ़ना शुरू किया। पहले 50 पन्ने एक्साइटमेंट से भरपूर लगे, लेकिन फिर बीच में कुछ चैप्टर्स भारी लगने लगे। यही ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। लेकिन फिनिशर वही होता है जो इस डल फेस को पुश करके क्रॉस कर जाता है और अंत तक पहुंचता है, क्योंकि उसे पता है कि असली रिवॉर्ड हमेशा फिनिश लाइन के बाद मिलता है। पीटर हॉलिंस रिमाइंड करते हैं कि विनर्स और लूजर्स में फर्क इंटेलिजेंस या रिसोर्सेज से नहीं होता। फर्क सिर्फ इस बात से होता है कि कौन हाफवे पर गिव अप करता है और कौन एंड तक फाइट करता है। इस जर्नी की शुरुआत करते हुए हमें सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ मानना होगा। अधूरे काम सिर्फ हमारे समय को बर्बाद नहीं करते, बल्कि वे हमारी आइडेंटिटी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हर अधूरा काम आपके दिमाग में एक ओपन लूप की तरह रहता है, जो स्ट्रेस और गिल्ट पैदा करता है। और जब ये बार बार होता है, तो आप अनकॉन्शियसली खुद को बिलीव कराने लगते हैं कि मैं चीजें फिनिश नहीं कर पाता। यानी अधूरे काम आपकी सेल्फ इमेज को कमजोर कर देते हैं। लेकिन जब आप एक काम पूरा करते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो आपका दिमाग आपको सिग्नल देता है कि यस, आई कैन डू इट। यही छोटे छोटे कंप्लीशंस आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं। यही आपके कैरेक्टर को शेप करते हैं और यही हैबिट धीरे धीरे आपको फिनिशर बनाती है। पीटर हॉलिंस हमें यह भी बताते हैं कि फिनिश व्हाट यू स्टार्ट सिर्फ वर्क या प्रोजेक्ट्स पर लागू नहीं होता है। ये लाइफ के हर हिस्से पर लागू होता है, चाहे वो आपके गोल्स हों, आपके रिलेशनशिप्स हों या आपकी खुद की ग्रोथ हो। कंसिस्टेंसी और कंप्लीशन ही आपकी लाइफ क्वालिटी तय करते हैं। तो दोस्तों, इस पहले हिस्से का सार यही है, शुरू करना आसान है, खत्म करना मुश्किल, लेकिन आपकी असली ताकत और असली पहचान उसी में छिपी है कि आप हर शुरू किए हुए काम को अंत तक ले जाते हैं या नहीं।
अधूरे काम आपकी आइडेंटिटी को कमजोर करते हैं और पूरे किए हुए काम आपको मजबूत बनाते हैं। ये किताब हमें यही सिखाने वाली है कि कैसे आप अपनी एनर्जी, अपने हैबिट्स और अपने माइंड को इस तरह डिजाइन करें कि आप फिनिशर बने। दोस्तों, इस दूसरे हिस्से में हम उस सवाल का सामना करेंगे जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। हम अधूरा क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि अगर यह समझ आ गया तो इस साइकिल को तोड़ना आसान हो जाएगा। पीटर हॉलिंस बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि अधूरा छोड़ना लेजीनेस का मामला नहीं है। असल कारण कहीं गहरे छुपे हैं, हमारे दिमाग की वायरिंग में, हमारी सोच की गलतियों में और हमारी आदतों में। हमारी सबसे पहली कमजोरी है नॉवेलिटी एडिक्शन। जब भी कुछ नया शुरू होता है, हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। वो एक्साइटमेंट इतनी तेज होती है कि हमें लगता है सब आसान है। लेकिन जैसे ही वो नॉवेलिटी खत्म होती है, दिमाग बोर्डम और रेजिस्टेंस पैदा करता है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। यानी हम प्रोजेक्ट शुरू करते समय सिर्फ हनीमून फेज देखते हैं और मिडिल स्ट्रगल को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। दूसरी वजह है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप। हमारा दिमाग हमेशा उस चीज को चुनता है जो तुरंत रिवॉर्ड दे। नेटफ्लिक्स देखना तुरंत डोपामाइन देता है, लेकिन किसी प्रोजेक्ट पर काम करना डिलेड रिवॉर्ड देता है। तो नेचुरली हमारा दिमाग इजी पाथ चुन लेता है। पीटर कहते हैं कि डिसिप्लिन का असली मतलब है अपने दिमाग की इस डिफॉल्ट वायरिंग को चैलेंज करना। तीसरी वजह है फियर ऑफ इम्परफेक्शन। हम में से कई लोग अधूरा इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि हमारा काम परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हम उसे डिले करते रहते हैं। कल करूंगा, जब माइंड क्लियर होगा, जब रिसोर्सेज अच्छे होंगे, जब टाइम परफेक्ट होगा। लेकिन वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। परफेक्शनिज्म प्रोक्रास्टिनेशन का डिस्गाइज है। फिनिशर बनने का पहला स्टेप है इम्परफेक्ट एक्शन को एक्सेप्ट करना। चौथी वजह है लैक ऑफ क्लैरिटी। अक्सर हम काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन हमें क्लियर नहीं होता कि अगला स्टेप क्या है। जब पाथ धुंधला होता है तो नेचुरली हमारा दिमाग कंफ्यूजन और रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। पीटर रिमाइंड करते हैं कि क्लैरिटी ही मोमेंटम पैदा करती है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप नहीं है तो आपका दिमाग खुद ही क्विट करने के बहाने ढूंढेगा। अब बात करते हैं उस सबसे गहरी वजह की जिसे पीटर बार बार हाईलाइट करते हैं, सेल्फ आइडेंटिटी और बिलीफ सिस्टम। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह बिलीफ बैठ गया है कि मैं तो हमेशा अधूरा छोड़ देता हूं, तो आपका हर नया प्रयास उसी बिलीफ के हिसाब से आउटकम देगा। यानी आपके रिजल्ट्स आपकी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन होते हैं। तो इसलिए फिनिशर बनने के लिए आपको आइडेंटिटी लेवल पर खुद को बदलना होगा। आपको खुद से कहना होगा कि मैं वो इंसान हूं जो शुरू किए हुए काम को पूरा करता है। पीटर हॉलिंस इस साइकिल को तोड़ने के लिए कुछ पावरफुल इंसाइट्स देते हैं। पहला, स्मॉल कंप्लीशंस प्रैक्टिस करें। हर दिन कुछ ऐसा पूरा कीजिए जिसे आप शुरू से अंत तक फिनिश कर सकें। यह कोई बड़ा काम नहीं होना चाहिए, एक शॉर्ट वर्कआउट, एक छोटा आर्टिकल, एक डेली जर्नल एंट्री। ये छोटे कंप्लीशंस आपके दिमाग में फिनिशर आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करेंगे। दूसरा, प्रोग्रेस को विजिबल बनाइए। जब प्रोग्रेस दिखती है तो मोटिवेशन अपने आप सस्टेन होती है। इसलिए हैबिट ट्रैकर्स, चेकलिस्ट और प्रोग्रेस बोर्ड्स डिसिप्लिन में आपकी सबसे बड़ी मदद करते हैं। तीसरा, कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। जब आप किसी काम को सिर्फ अपने लिए रखते हैं तो उसे छोड़ना आसान होता है, लेकिन अगर आपने किसी को पब्लिकली कमिटमेंट किया है तो अकाउंटेबिलिटी आपके लिए प्रेशर क्रिएट करती है। हॉलिंस कहते हैं कि सोशल कमिटमेंट डिसिप्लिन को डबल कर देता है। चौथा, अपने इन्वायरमेंट को डिजाइन करें। हम अक्सर विल पावर पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन असली बदलाव इन्वायरमेंट डिजाइन से आता है। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस हटाकर और ट्रिगर्स क्रिएट करके अपने एनवायरनमेंट को सपोर्टिव बनाते हैं तो अधूरा छोड़ने की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस दूसरे हिस्से का सार यही है, हम अधूरा लेजीनेस की वजह से नहीं छोड़ते, बल्कि हमारे दिमाग की वायरिंग, हमारी सोच की गलतियों और हमारी एनवायरनमेंट की वजह से छोड़ते हैं। नोवेलिटी एडिक्शन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, परफेक्शनिज्म, लैक ऑफ क्लैरिटी और वीक आइडेंटिटी, यही असली विलन्स हैं।
लेकिन अगर आप छोटे कंप्लीशंस प्रैक्टिस करें, प्रोग्रेस को विजिबल बनाएं, कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएं और एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करें, तो आप इस साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। याद रखिए, अधूरा छोड़ना आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये बस एक पुरानी आदत है और हर आदत बदल सकती है। दोस्तों, पहले हिस्सों में हमने ये समझा कि अधूरा क्यों छोड़ते हैं और इस साइकिल को कैसे तोड़ा जा सकता है। अब तीसरे हिस्से में पीटर हॉलिन्स हमें उस असली फ्रेमवर्क तक ले जाते हैं जो फॉलो थ्रू और एग्जीक्यूशन को मजबूत करता है। क्योंकि नॉलेज और अवेयरनेस अच्छी हैं, लेकिन असली फर्क तभी पड़ेगा जब आप उसे एग्जीक्यूशन में बदलेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है वाई क्लैरिटी। हर काम शुरू करने से पहले खुद से पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर आपका वाई शैलो है तो हाफवे में छोड़ना तय है, लेकिन अगर आपका वाई गहरा और इमोशनल है तो वो आपको बोरिंग फेजेस में भी खींचकर फिनिश लाइन तक ले जाएगा। हॉलिन्स कहते हैं, शैलो मोटिवेशन शॉर्ट टर्म फ्यूल देती है, जबकि डीप वाई लाइफ लॉन्ग एनर्जी देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम जा रहे हैं सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, तो आप जल्दी गिव अप कर देंगे। लेकिन अगर आपका वाई ये है कि आप अपने बच्चों के साथ एक्टिव और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो ये रीजन कभी वीक नहीं होगा। दूसरा प्रिंसिपल है चंकिंग। हम अधूरा इसलिए भी छोड़ते हैं क्योंकि काम बहुत बड़ा और भारी लगता है, लेकिन जब आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो दिमाग उसे डुएबल मानने लगता है। पीटर सजेस्ट करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को माइक्रो टास्क्स में तोड़िए और हर दिन एक छोटा हिस्सा फिनिश कीजिए। मोमेंटम धीरे धीरे बनता है और पूरा प्रोजेक्ट मैनेजेबल हो जाता है। तीसरा प्रिंसिपल है इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। हम अक्सर कहते हैं, मैं ये काम करूंगा, लेकिन वेग इंटेंशन वीक होती है। स्ट्रॉन्ग इंटेंशन ये होती है कि मैं कल सुबह 7 बजे अपने स्टडी डेस्क पर 30 मिनट ये काम करूंगा। यानी व्हाट, व्हेन और वेयर डिफाइन कर दीजिए। ये आपके दिमाग को क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है और डिस्ट्रैक्शंस की गुंजाइश कम कर देता है। चौथा प्रिंसिपल है प्री कमिटमेंट। अगर आप पहले से अपने लिए बैरियर्स और कॉन्सिक्वेंसेस सेट कर देते हैं तो क्विटिंग मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आपने किसी फ्रेंड को 1000 रुपए देने का वादा किया है, अगर आपने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो सडनली क्विटिंग कॉस्टली हो जाएगा। पीटर बताते हैं, प्री कमिटमेंट सेल्फ डिसिप्लिन को एक्सटर्नल सपोर्ट देता है। पांचवा प्रिंसिपल है फोकस ऑन प्रोसेस नॉट आउटकम। हम आउटकम के पीछे भागते हैं और जब रिजल्ट स्लो आता है तो गिव अप कर देते हैं, लेकिन फिनिशर्स आउटकम को बैकग्राउंड में रखते हैं और प्रोसेस को प्राइमरी गोल बनाते हैं। यानी आउटकम पर ऑब्सेशन नहीं, बल्कि प्रोसेस में कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस लाती है। अगर आप रोज 500 वर्ड्स लिख रहे हैं तो इवेंचुअली किताब पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर आप रोज आउटकम सोचते रहेंगे, मुझे पूरी किताब चाहिए, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। छठा प्रिंसिपल है इमोशनल रेगुलेशन। अक्सर हम काम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमें बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन या सेल्फ डाउट फील होता है, लेकिन हॉलिन्स कहते हैं इमोशंस परमानेंट नहीं होते। अगर आप टेम्परेरी डिस्कंफर्ट टॉलरेट करना सीख लें तो आप एग्जीक्यूशन मास्टर कर लेंगे। हर बार जब आपका मन करेगा छोड़ने का, खुद से कहिए, यह सिर्फ एक टेम्पररी फीलिंग है, मैं इसे सरवाइव कर सकता हूं। सातवां प्रिंसिपल है फिनिश लाइन विजुअलाइजेशन। जब आपका दिमाग बार बार इमेजिन करता है कि आपने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है, तो वो एक्साइटमेंट सस्टेन होती है। विजुअलाइजेशन दिमाग को एक टेस्ट देता है कंप्लीशन का, और यही टेस्ट आपको मोटिवेट करता है डल मोमेंट्स में। हॉलिन्स कहते हैं, विनर्स अपने माइंड में फिनिश लाइन पहले ही देख लेते हैं, इसलिए वो वहां तक पहुंच पाते हैं। आठवां प्रिंसिपल है सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। कंप्लीशन का हंगर तभी ग्रो करता है जब आप हर छोटे माइलस्टोन को एक्नॉलेज करते हैं। अगर आपने 10 में से 2 चैप्टर्स पूरे किए तो उसे सेलिब्रेट कीजिए। यह सेलिब्रेशन दिमाग को सिग्नल देता है कि फिनिशिंग रिवॉर्डिंग है, और रिवॉर्ड ड्रिवन ब्रेन नेचुरली फॉलो थ्रू स्ट्रेंथन करता है। तो दोस्तों, एग्जीक्यूशन और फॉलो थ्रू कोई मिस्ट्री नहीं है, ये कुछ क्लियर प्रिंसिपल्स पर टिके हैं। अपने वाय को गहरा बनाइए, बड़े कामों को छोटे हिस्सों में तोड़िए, इंटेंशंस क्लियर कीजिए, प्री कमिटमेंट लीजिए, आउटकम ऑब्सेशन छोड़िए, इमोशंस को टॉलरेट कीजिए, फिनिश लाइन विजुअलाइज कीजिए और स्मॉल विन सेलिब्रेट कीजिए। याद रखिए, फिनिशर बनने का मतलब है अपनी अटेंशन को मास्टर करना, क्योंकि अटेंशन वहीं जाता है जहां एनर्जी जाती है, और जहां आपकी एनर्जी जाती है वहीं आपका फ्यूचर बनता है। दोस्तों, इस चौथे हिस्से में हम उस दुश्मन से मिलेंगे जो फॉलो थ्रू और एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा किलर है, डिस्ट्रैक्शंस और कंपीटिंग प्रायोरिटीज।
पीटर हॉलिंस कहते हैं कि आज के समय में अधूरा छोड़ने का सबसे कॉमन कारण लेजीनेस नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारी जिंदगी चॉइसेस से भरी हुई है और हर चॉइस हमें एक अलग डायरेक्शन में खींचती है। अगर फोकस नहीं है तो फिनिश लाइन कभी नहीं आएगी। हमारा दिमाग नेचुरली नॉवेल्टी और स्टिमुलेशन के पीछे भागता है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ईमेल्स, छोटी छोटी अर्जेंसीज, ये सब हमें उस काम से खींच लेते हैं जो वास्तव में इंपॉर्टेंट है। पीटर बताते हैं डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम नहीं चुराते, वे आपकी मेंटल एनर्जी और मोमेंटम भी तोड़ते हैं। एक बार जब फ्लो टूटता है तो वापस उसी इंटेंसिटी में आना कई गुना मुश्किल हो जाता है। तो सवाल यह है, फिनिशर्स डिस्ट्रैक्शंस के बीच फोकस कैसे बनाए रखते हैं? सबसे पहला तरीका है प्रायोरिटी क्लैरिटी। अगर आपके पास 10 गोल्स हैं तो आपका दिमाग नेचुरली स्कैटर्ड रहेगा, लेकिन अगर आपके पास टॉप 2-3 क्रिस्टल क्लियर प्रायोरिटीज हैं तो डिस्ट्रैक्शंस अपनी पावर खो देंगे। पीटर कहते हैं हर यस के साथ आप बाकी हर चीज को नो कह रहे होते हैं। इसलिए फिनिशर वही हैं जो रूथलेस क्लैरिटी रखते हैं कि उनकी एनर्जी किस काम पर जानी चाहिए। दूसरा तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। जब आप किसी काम के लिए डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक करते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस को नेचुरली बाहर कर देते हैं। यह टेक्निक सिंपल लगती है, लेकिन यह डिसिप्लिन की सबसे पावरफुल प्रैक्टिसेस में से एक है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज सुबह 8 से 10 बजे डीप वर्क के लिए ब्लॉक कर लेते हैं और उस दौरान मोबाइल साइलेंट रखते हैं तो ग्रेजुअली आपका दिमाग उस टाइम स्लॉट को फोकस के साथ एसोसिएट करने लगता है। तीसरा तरीका है एनवायरनमेंट डिजाइन। हम डिस्ट्रैक्शंस को विल पावर से नहीं जीत सकते। अगर फोन आपके सामने है तो आप उसे चेक करेंगे ही। अगर नेटफ्लिक्स लॉगिन स्क्रीन खुली है तो टेम्पटेशन रेजिस्ट करना कठिन होगा। इसलिए हॉलिंस कहते हैं एनवायरनमेंट को रीडिजाइन कीजिए ताकि डिस्ट्रैक्शंस पॉसिबल ही ना हो। फोन को दूसरे कमरे में रखिए, डिस्ट्रैक्टिंग एप्स डिलीट कीजिए और वर्क स्पेस को सिर्फ काम के लिए यूज कीजिए। चौथा तरीका है रूल ऑफ 1। फिनिशर्स कभी भी मल्टीटास्किंग पर डिपेंड नहीं करते। वे जानते हैं कि मल्टीटास्किंग सिर्फ इल्यूजन है। असल में मल्टीटास्किंग बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करती है और प्रोडक्टिविटी हाफ हो जाती है। इसलिए प्रिंसिपल सिंपल है, एक समय पर सिर्फ एक काम। जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक कुछ और नहीं। पांचवा तरीका है डिस्ट्रैक्शन स्क्रिप्ट्स। जब भी आपका मन भटकता है तो दिमाग एक्सक्यूजेस बनाता है, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूं, बस एक वीडियो और। लेकिन फिनिशर्स पहले से स्क्रिप्ट्स तैयार रखते हैं। जैसे, अगर मेरा मन फोन उठाने का करेगा तो मैं 10 डीप ब्रेथ लूंगा और काम जारी रखूंगा। ये छोटी छोटी मेंटल रिहर्सल्स आपको डिस्ट्रैक्शंस पर जीत दिलाती हैं। छठा तरीका है अर्ज सर्फिंग। हॉलिंस कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस की अर्ज वेव्स की तरह होती हैं। वे आती हैं, पीक करती हैं और फिर धीरे धीरे गिर जाती हैं। अगर आप उस अर्ज को तुरंत एक्ट करके सेटिस्फाई नहीं करते तो वो अपने आप खत्म हो जाती है। फिनिशर्स अर्ज सर्फिंग प्रैक्टिस करते हैं। अर्ज को नोटिस करो, उसे टॉलरेट करो और देखो कैसे वो कुछ मिनटों में फेड हो जाती है। सातवां तरीका है कंपीटिंग प्रायोरिटीज फिल्टर करना। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल भी होते हैं। कभी कभी हमारे पास इतने सारे गोल्स और आइडियाज होते हैं कि हम किसी एक पर कंसिस्टेंट फोकस नहीं कर पाते। इसलिए हॉलैंड सजेस्ट करते हैं हर गोल को फिल्टर कीजिए इस सवाल से, अगर मैं अगले 6 महीने सिर्फ एक गोल पर काम कर सकता तो वो कौन सा होता? यह सवाल आपको क्लैरिटी देगा कि असली प्रायोरिटी क्या है और किसे छोड़ना है। आठवां तरीका है डीप वर्क रिचुअल्स। फिनिशर्स रैंडम तरीके से काम नहीं करते, वो रिचुअल्स बनाते हैं जो उनके दिमाग को इंस्टेंटली सिग्नल देते हैं अब फोकस का टाइम है। जैसे वर्क स्पेस पर बैठते ही 1 कप कॉफी, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स और एक फिक्स्ड प्लेलिस्ट। ये रिचुअल्स आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से फ्लो में शिफ्ट करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, डिस्ट्रैक्शंस और कंपीटिंग प्रायोरिटी से बचना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये क्लैरिटी, सिस्टम्स और कॉन्शियस प्रैक्टिस से आता है। प्रायोरिटी क्लियर कीजिए, टाइम ब्लॉक कीजिए, एनवायरनमेंट रीडिजाइन कीजिए, मल्टीटास्किंग छोड़िए, डिस्ट्रैक्शन स्क्रिप्ट्स बनाइए, अर्ज सर्फ कीजिए, प्रायोरिटीज फिल्टर कीजिए और डीप वर्क रिचुअल्स अपनाइए। याद रखिए, फिनिशर बनने का मतलब है अपनी अटेंशन को मास्टर करना, क्योंकि अटेंशन वहीं जाता है जहां एनर्जी जाती है और जहां आपकी एनर्जी जाती है वहीं आपका फ्यूचर बनता है। दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि अधूरा क्यों छोड़ते हैं, फॉलो थ्रू कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है। लेकिन फिनिशर बनने की असली कुंजी है कंसिस्टेंसी और मोमेंटम। पीटर हॉलिंस कहते हैं, आप चाहे कितनी भी अच्छी शुरुआत करें, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाए तो फिनिश लाइन तक पहुंचना असंभव है। सफल लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होते,
वे बस ऑर्डिनरी काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी से करते हैं। कंसिस्टेंसी बिल्ड करने का पहला प्रिंसिपल है मिनिमम वायबल एक्शन। हम अक्सर बड़े गोल्स की वजह से ओवरवेल्म हो जाते हैं और कंसिस्टेंसी टूट जाती है, लेकिन हॉलिंस कहते हैं रोज छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ही लॉन्ग टर्म मोमेंटम क्रिएट करते हैं। अगर आप रोज 5 मिनट पढ़ते हैं तो साल भर में 30 किताबें खत्म कर लेंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि डेली अपीयरेंस है। दूसरा प्रिंसिपल है रिचुअलाइजिंग वर्क। जब तक काम डिसीजन बना रहेगा, आप एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे, लेकिन जब काम रिचुअल बन जाता है तो आप उसे बिना सोचे कर देते हैं। फिनिशर अपने वर्क को रिचुअल्स में बदलते हैं, जैसे हर दिन फिक्स टाइम पर लिखना, एक स्पेसिफिक जगह पर पढ़ाई करना या वर्कआउट से पहले हमेशा एक ही रूटीन फॉलो करना। रिचुअल्स कंसिस्टेंसी को ऑटोमेटिक बना देते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है डोंट ब्रेक द चेन। जेरी साइनफेल्ड ने यह मेथड यूज किया। हर दिन गोल पर काम कीजिए और कैलेंडर पर एक एक्स लगाइए। कुछ दिनों बाद एक चेन बन जाएगी। अब आपका गोल सिंपल हो जाएगा। उस चेन को कभी टूटने मत देना। यह विजुअल मोमेंटम कंसिस्टेंसी को एडिक्टिव बना देता है। चौथा प्रिंसिपल है कीस्टोन हैबिट्स। कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो बाकी हैबिट्स को भी पुश करती हैं, जैसे एक्सरसाइज। अगर आप कंसिस्टेंट एक्सरसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ईटिंग हैबिट्स बेटर हो जाती हैं, आपकी स्लीप इंप्रूव हो जाती है और आपका फोकस बढ़ता है। फिनिशर अपनी कंसिस्टेंसी कीस्टोन हैबिट्स पर बिल्ड करते हैं। पांचवा प्रिंसिपल है मोमेंटम ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन अनरिलायबल है, लेकिन मोमेंटम रिलायबल है। जब आप लगातार छोटे स्टेप्स लेते रहते हैं तो मोमेंटम खुद आपको खींचता है। हॉलिंस कहते हैं गेटिंग स्टार्टेड इज हार्ड बट स्टेइंग इन मोशन इज ईजियर। इसलिए हर दिन मिनिमम स्टेप जरूर लीजिए, चाहे कितना भी छोटा हो। मोमेंटम आपकी डिसिप्लिन का साइलेंट पार्टनर है। छठा प्रिंसिपल है ट्रैक एंड रिव्यू। कंसिस्टेंसी तभी सस्टेन होती है जब आप अपनी प्रोग्रेस देख पाते हैं। फिनिशर अपने काम को ट्रैक करते हैं डेली लॉग्स, जर्नल्स, एप्स या चेकलिस्ट से। यह विजिबिलिटी आपको रिमाइंड करती है कि आप कितनी दूर आ चुके हैं और क्विटिंग का ऑप्शन नेचुरली कमजोर हो जाता है। सातवां प्रिंसिपल है आइडेंटिटी एंकरिंग। कंसिस्टेंसी सिर्फ हैबिट से नहीं, आइडेंटिटी से आती है। अगर आप खुद से कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं डिसिप्लिन बनने की, तो यह फ्रेजाइल है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो आपकी आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी को नेचुरली सपोर्ट करेगी। आपका हर एक्शन उसी आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए होगा। आठवां प्रिंसिपल है हैंडलिंग सेटबैक्स। कंसिस्टेंसी कभी लीनियर नहीं होती। कुछ दिन आप मिस करेंगे, कुछ दिन परफॉर्मेंस लो होगी, लेकिन हॉलिंस कहते हैं फिनिशर सेटबैक को फुल स्टॉप नहीं बल्कि कॉमा मानते हैं। अगर एक दिन मिस हो जाए तो गिल्ट में मत डूबिए, अगले दिन डबल एनर्जी के साथ वापस आ जाइए। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं बल्कि परसिस्टेंस है। नौवां प्रिंसिपल है एनवायरनमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कंसिस्टेंसी को वैल्यू करते हैं तो आपका मोमेंटम नेचुरली बढ़ता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स, मास्टरमाइंड ग्रुप्स या मेंटर्स आपके लिए सपोर्ट और प्रेशर दोनों क्रिएट करते हैं। यह प्रेशर आपकी कंसिस्टेंसी को फ्यूल देता है। 10वां प्रिंसिपल है सेलिब्रेटिंग स्ट्रीक्स। कंसिस्टेंसी तब एंजॉयबल बनती है जब आप माइलस्टोन सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपने 30 दिन लगातार वर्कआउट किया तो खुद को रिवॉर्ड दीजिए। यह सेलिब्रेशन दिमाग को सिग्नल देता है कि कंसिस्टेंसी रिवॉर्डिंग है, बोरिंग नहीं। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी और मोमेंटम फिनिशर बनने की बैकबोन है। बिग गोल्स स्केरी लग सकते हैं, लेकिन छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स सिंपल होते हैं। रिचुअल्स, कीस्टोन हैबिट्स, मोमेंटम बिल्डिंग, ट्रैकिंग, आइडेंटिटी एंकरिंग और अकाउंटेबिलिटी, यही वो टूल्स हैं जो आपको हाफ वे ड्रॉप आउट से फिनिशर क्लब में ले जाते हैं। याद रखिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग कोई सीक्रेट फॉर्मूला यूज नहीं करते, वे बस कंसिस्टेंसी को अपना सुपर पावर बना लेते हैं। और जब कंसिस्टेंसी मोमेंटम से मिलती है तो आपकी प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल हो जाती है। दोस्तों, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट के इस छठे हिस्से में पीटर हॉलिंस हमें बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ शेड्यूल और हैबिट्स का मामला नहीं है। असल में डिसिप्लिन का सबसे बड़ा खेल आपके इमोशंस के साथ होता है, क्योंकि आधे से ज्यादा बार आप किसी प्रोजेक्ट इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि आपको बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस या सेल्फ डाउट ओवरपावर कर देते हैं। यानी आपकी लड़ाई बाहरी नहीं, अंदर की होती है। हमारा दिमाग कंफर्ट चाहता है। जैसे ही कोई काम अनकंफर्टेबल होता है, हमारे इमोशंस हमें सिग्नल देते हैं, रुक जाओ, ये हैवी है, छोड़ दो। लेकिन हॉलिंस कहते हैं फिनिशर बनने का मतलब है कि आप इन इमोशंस को मास्टर करना सीखें, ना कि उनके गुलाम बने।
और यही है इमोशनल कंट्रोल और रेजिलियंस। सबसे पहला प्रिंसिपल है अर्ज सर्फिंग। डिस्ट्रैक्शंस या क्विटिंग का अर्ज वेव की तरह होता है। वो धीरे धीरे आता है, पीक करता है और फिर फेड हो जाता है। अगर आप उस अर्ज को तुरंत एक्शन में बदल देंगे तो आप हार जाएंगे, लेकिन अगर आप उसे नोटिस करें और टॉलरेट करें तो कुछ मिनट में वो खुद गायब हो जाएगा। फिनिशर्स अर्ज को सर्व करते हैं, उन्हें सरेंडर नहीं करते। दूसरा प्रिंसिपल है डिले ऑफ रिएक्शन। जब भी फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस आता है, हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स होता है इंपल्सिव रिएक्शन, लेकिन हॉलिंस कहते हैं डिसिप्लिन का मतलब है पॉज, एक डीप ब्रेथ, कुछ सेकंड्स का गैप और फिर सोचना कि क्या यह रिएक्शन मेरे गोल्स के फेवर में है। यह छोटा पॉज आपके डिसीजंस को कंप्लीटली बदल सकता है। तीसरा प्रिंसिपल है रीफ्रेमिंग डिस्कंफर्ट। हम डिस्कंफर्ट को एनिमी मानते हैं, लेकिन फिनिशर उसे ग्रोथ का प्रूफ मानते हैं। जैसे वर्कआउट के बाद मसल पेन, ये वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ बिल्ड होने का सिग्नल है। लेट नाइट स्टडी की थकावट, ये प्रूफ है कि आप अपनी लिमिट्स एक्सपैंड कर रहे हैं। जब आप डिस्कंफर्ट को प्रोग्रेस से जोड़ देते हैं तो इमोशंस आपकी मदद करने लगते हैं, रोकते नहीं। चौथा प्रिंसिपल है इमोशनल सेल्फ टॉक। हमारा इनर वॉइस हमें या तो लिफ्ट करता है या डिस्ट्रॉय करता है। अगर आपका इनर वॉइस बार बार कहे तुम फेल हो जाओगे, तुम वीक हो, तो क्विटिंग आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सेल्फ टॉक है ये टफ है लेकिन मैं इससे टफर हूं, तो रेजिलियंस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। फिनिशर अपने इनर डायलॉग को पॉजिटिव और एम्पावरिंग रखते हैं। पांचवा प्रिंसिपल है स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन। जैसे वैक्सीन्स आपको फ्यूचर डिजीजेस से लड़ने के लिए तैयार करती हैं, वैसे ही छोटे छोटे स्ट्रेस एक्सपीरियंसेस आपको टफ बनाते हैं। कोल्ड शावर, स्मॉल फास्टिंग, पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस, ये सब मिनी स्ट्रेसेस हैं जो आपके इमोशनल सिस्टम को रिजिलियंट बनाते हैं। जब बड़ा चैलेंज आता है तो आपका दिमाग ऑलरेडी ट्रेंड होता है। छठा प्रिंसिपल है डिटैच फ्रॉम आउटकम इमोशंस। हम अक्सर प्रोजेक्ट इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि रिजल्ट्स देर से आते हैं। डिसअपॉइंटमेंट हमें इमोशनल क्रैश में डाल देता है, लेकिन हॉलिंस कहते हैं आउटकम की इमोशंस से डिटैच हो जाइए, फोकस सिर्फ प्रोसेस पे रखिए। अगर आपने रोज कंसिस्टेंट काम किया तो रिजल्ट्स नेचुरली आएंगे, लेकिन अगर आप हर दिन रिजल्ट्स का इमोशनल रोलर कोस्टर राइड करेंगे तो क्विटिंग आसान हो जाएगा। सातवां प्रिंसिपल है फेलियर रीफ्रेमिंग। फेलियर सिर्फ इमोशनल पेन नहीं है, ये फीडबैक है। फिनिशर फेलियर को आइडेंटिटी से जोड़ते नहीं है। वे कहते हैं मैं फेल नहीं हूं, बस मेरी स्ट्रैटेजी फेल हुई है। ये रीफ्रेम उन्हें रिजिलियंट रखता है और अगली बार स्मार्टर एक्शन लेने देता है। आठवां प्रिंसिपल है एंकर इमोशंस टू विजन। जब भी नेगेटिव इमोशंस आपको रोकने लगें, अपने विजन से कनेक्ट कीजिए। अपने आप से पूछिए मैंने ये जर्नी क्यों शुरू की थी, ये मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। विजन का इमोशनल पुल आपके टेम्पररी इमोशन से हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा। नौवां प्रिंसिपल है ग्रैटिट्यूड एंड प्रेजेंस। जब आप अपने काम को बोझ की तरह देखते हैं तो इमोशंस नेचुरली रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं कि आपको ये मौका मिला है, आपको ये सीखने का चांस मिला है, तो वही काम मीनिंगफुल बन जाता है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना भी आपको एंजाइटी से बचाता है, क्योंकि एंजाइटी हमेशा फ्यूचर आउटकम से जुड़ी होती है। तो दोस्तों, फिनिशर बनने के लिए सिर्फ प्लानिंग और स्ट्रेटजी काफी नहीं है। आपको अपने इमोशंस को मास्टर करना सीखना होगा। अर्जेस को सर्व कीजिए, डिस्कंफर्ट को रीफ्रेम कीजिए, सेल्फ टॉक को एम्पावरिंग बनाइए, स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन की प्रैक्टिस कीजिए और आउटकम से डिटैच रहिए। याद रखिए, इमोशंस आपके सर्वेंट हैं, मास्टर नहीं। अगर आप उन्हें कंट्रोल कर लेंगे तो रेजिलियंस आपकी नेचुरल स्टेट बन जाएगी। दोस्तों, इस 7वें हिस्से में पीटर हॉलिंस हमें दिखाते हैं कि फिनिशर बनने के लिए शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स ही काफी नहीं है। असली गेम जीतने के लिए आपको लॉन्ग टर्म फॉलो थ्रू और सस्टेनेबल सिस्टम्स अडॉप्ट करने होंगे, क्योंकि एक्साइटमेंट और विल पावर के भरोसे आप कुछ प्रोजेक्ट्स तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग कंसिस्टेंसी और फिनिशिंग हैबिट सिस्टम्स के बिना संभव नहीं है। सबसे पहला प्रिंसिपल है सिस्टम्स ओवर गोल्स। हॉलिंस बार बार एम्फसाइज करते हैं गोल्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स प्रोग्रेस देते हैं। गोल कहता है मुझे 10 किलो वेट लूज करना है, सिस्टम कहता है मैं रोज सुबह 30 मिनट वॉक करूंगा और रात को शुगर अवॉइड करूंगा। फिनिशर गोल्स को फॉरगेट करके सिस्टम्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि जब सिस्टम स्ट्रांग हो तो आउटकम अपने आप आता है। दूसरा प्रिंसिपल है ऑटोमेशन ऑफ डिसिप्लिन। हर डिसीजन विल पावर खाता है, इसीलिए फिनिशर अपने लाइफ में ऑटोमेशन क्रिएट करते हैं। जैसे सैलरी आते ही ऑटो सेविंग, हर सुबह फिक्स्ड वर्कआउट रूटीन, वीक के मील्स, संडे को प्रेप करना। ये ऑटोमेशन डिसीजन फटीग को खत्म करता है और डिसिप्लिन एफर्टलेस बन जाता है। तीसरा प्रिंसिपल है आइडेंटिटी बेस्ड कंसिस्टेंसी। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं फिनिशर बनने की,
तो आप स्ट्रगल करते रहेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं फिनिशर हूं, तो आपका दिमाग उसी आइडेंटिटी को कंफर्म करने वाले एक्शंस चुनेगा। आइडेंटिटी बेस्ड सिस्टम्स सबसे सस्टेनेबल होते हैं क्योंकि आप अपने एक्शंस को आइडेंटिटी से अलाइन करते हैं, न कि सिर्फ मूड से। चौथा प्रिंसिपल है एनवायरनमेंट एज साइलेंट पार्टनर। शॉर्ट टर्म में विल पावर काम कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका एनवायरनमेंट ही आपकी आइडेंटिटी और कंसिस्टेंसी शेप करता है। अगर आपका घर डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो आप हमेशा टेम्पटेशंस के गुलाम रहेंगे। अगर आपके आसपास ग्रोथ ओरिएंटेड लोग हैं तो फिनिशिंग आपकी नेचुरल डिफॉल्ट बन जाएगी। फिनिशर अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल्स के हिसाब से डिजाइन करते हैं, न कि उल्टा। पांचवा प्रिंसिपल है रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन। सस्टेनेबल फॉलो थ्रू तभी पॉसिबल है जब आप समय समय पर खुद को रिव्यू करें। क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या आपके सिस्टम्स काम कर रहे हैं या उन्हें ट्वीक करने की जरूरत है? फिनिशर हर वीक या मंथ खुद से ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं। ये रिफ्लेक्शन उन्हें ब्लाइंड स्पॉट से बचाता है और कंसिस्टेंसी इंटैक्ट रखता है। छठा प्रिंसिपल है एंटी फ्रेजाइल रेजिलियंस। हॉलिंस कहते हैं सस्टेनेबल फिनिशर वही होता है जो चैलेंजेस से टूटता नहीं बल्कि स्ट्रॉन्गर बनता है। यानी आपके सिस्टम्स इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि सेटबैक्स आने पर भी वे टूटे नहीं, एडजस्ट हो जाएं। एग्जाम्पल, अगर आप इलनेस की वजह से कुछ दिन वर्कआउट मिस करते हैं तो सिस्टम में ये बिल्ट इन होना चाहिए कि आप तुरंत कम बैक कर सकें। फिनिशर रिजिड नहीं, अडैप्टिव सिस्टम्स क्रिएट करते हैं। सातवां प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी लूप्स। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन का सबसे बड़ा सपोर्ट है अकाउंटेबिलिटी। जब कोई आपका प्रोग्रेस चेक करता है तो आपके क्विटिंग के चांसेस ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। फिनिशर अकाउंटेबिलिटी को अपने सिस्टम डिजाइन का हिस्सा बनाते हैं, मेंटर्स, कोचेस, फ्रेंड्स या पब्लिक कमिटमेंट्स के जरिए। 10वां प्रिंसिपल है कंपाउंड इफेक्ट माइंडसेट। सतत प्रोग्रेस छोटे छोटे स्टेप्स से बनती है। हर दिन का छोटा इंप्रूवमेंट 1% भी हो तो ये साल भर में मैसिव ग्रोथ में बदल जाता है। फिनिशर शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के बजाय कंपाउंड इफेक्ट पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि कंसिस्टेंसी छोटे गेन्स को लॉन्ग टर्म लेगेसी में बदल देती है। 9वां प्रिंसिपल है एनर्जी मैनेजमेंट। सस्टेनेबल सिस्टम सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पर नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट पर टिकते हैं। फिनिशर जानते हैं कि कब उनकी पीक एनर्जी होती है और वे उसी समय टफेस्ट टास्क स्केड्यूल करते हैं। लो एनर्जी टाइम पर सिंपल या रूटीन टास्क करते हैं। ये अलाइनमेंट लॉन्ग टर्म फॉलो थ्रू को एफर्टलेस बना देता है। 10वां प्रिंसिपल है पर्पस एंकरिंग। हर सस्टेनेबल सिस्टम पर्पस से जुड़ा होता है। अगर आपका काम सिर्फ सरफेस लेवल रीजन से जुड़ा है तो आप मिडवे थक जाएंगे, लेकिन अगर आपका काम किसी बड़े पर्पस, सेल्फ रिस्पेक्ट, फैमिली, सर्विस या ग्रोथ से जुड़ा है तो सस्टेनेबिलिटी नेचुरल हो जाती है। तो दोस्तों, इस हिस्से का सार यही है, फिनिशर बनने का मतलब है सिस्टम्स क्रिएट करना। सिस्टम्स जो ऑटोमेशन से चलते हैं, आइडेंटिटी पर टिके हैं, एनवायरनमेंट से सपोर्टेड है और अकाउंटेबिलिटी से प्रोटेक्टेड है। सिस्टम्स जो सेटबैक्स को टॉलरेट करते हैं, कंपाउंड इफेक्ट को एम्ब्रेस करते हैं और पर्पस से जुड़े होते हैं। याद रखिए, गोल्स आपको शॉर्ट टर्म पुश देते हैं, लेकिन सिस्टम्स ही आपको लाइफ लॉन्ग फिनिशर बनाते हैं। और जब सिस्टम्स आपकी आइडेंटिटी में इम्बेड हो जाते हैं तो फिनिशिंग स्ट्रगल नहीं, आपकी नेचुरल आदत बन जाती है। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं फिनिश व्हाट यू स्टार्ट बाय पीटर हॉलिंस की आखिरी मंजिल पर। यह सफर सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं था, यह हम सब की जिंदगी का आईना था, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी कुछ शुरू किया है लेकिन अधूरा छोड़ दिया है, और हम सब ने कभी ना कभी गिल्ट और सेल्फ डाउट महसूस किया है। लेकिन इस किताब ने हमें याद दिलाया कि फिनिशर बनना कोई टैलेंट या लग्जरी नहीं है, ये एक स्किल है और सबसे बढ़कर ये एक माइंडसेट है। इस पूरी जर्नी में हमने सीखा कि अधूरा छोड़ना लेजीनेस का मामला नहीं, बल्कि नॉवेल्टी एडिक्शन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, परफेक्शनिज्म और क्लैरिटी की कमी से आता है। हमने समझा कि फॉलो थ्रू सिर्फ एक्साइटमेंट से नहीं, बल्कि वाई क्लैरिटी, चंकिंग, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस और प्री कमिटमेंट से बनता है। हमने डिस्ट्रैक्शंस और कंपीटिंग प्रायोरिटीज को मास्टर करने के टूल्स देखे, इन्वायरमेंट डिजाइन, टाइम ब्लॉकिंग, डीप वर्क रिचुअल्स और प्रायोरिटीज फिल्टरिंग। हमने कंसिस्टेंसी और मोमेंटम की ताकत सीखी, छोटे डेली एक्शंस, कीस्टोन हैबिट्स, ट्रैकिंग और डोंट ब्रेक द चेन जैसे मेथड्स। हमने जाना कि इमोशंस डिसिप्लिन को सबसे ज्यादा डिरेल करते हैं, लेकिन अर्ज सर्फिंग, रीफ्रेमिंग डिस्कम्फर्ट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और स्ट्रेस इनोक्यूलेशन से आप रेजिलिएंट बन सकते हैं। और फिर हमने सिस्टम्स की ताकत देखी, क्योंकि गोल्स टेम्पररी हैं लेकिन सिस्टम्स परमानेंट। ऑटोमेशन, अकाउंटेबिलिटी, आइडेंटिटी एंकरिंग और कंपाउंड इफेक्ट ही फिनिशर माइंडसेट का असली फाउंडेशन है। पीटर हॉलिंस हमें एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ रिमाइंड कराते हैं, फिनिशर और क्विटर में फर्क इंटेलिजेंस या रिसोर्सेज से नहीं होता, फर्क सिर्फ इस बात से होता है कि कौन बोरिंग और टफ मिडिल फेज को टॉलरेट करता है और कौन नहीं।
फिनिशर बोरिंग को भी प्रोसेस का हिस्सा मानता है, जबकि क्विटर उसे एक्सक्यूज बना देता है। तो दोस्तों, इस आखिरी हिस्से का मैसेज सिंपल है। आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए जीनियस होने की जरूरत नहीं है। आपको बस ऑर्डिनरी काम एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंसिस्टेंसी से करना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है, हर अर्ज और डिस्ट्रैक्शन को रेजिस्ट करना है, और हर बार खुद को रिमाइंड करना है, मैं फिनिशर हूं, मैं शुरू किया हुआ काम पूरा करता हूं। याद रखिए, अधूरे काम आपकी आइडेंटिटी को कमजोर करते हैं, लेकिन पूरे किए हुए काम आपको इनविंसिबल बना देते हैं। हर फिनिश लाइन सिर्फ एक प्रोजेक्ट की कंप्लीशन नहीं, बल्कि आपकी सेल्फ बिलीफ की विक्ट्री होती है, और यही सेल्फ बिलीफ आपको जिंदगी के हर फील्ड में फिनिशर बनाती है। अगर ये किताब की पूरी जर्नी आपको वैल्यूएबल लगी, अगर आपको लगा कि ये आपके अंदर के फिनिशर को जगाने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए आप कौन सा काम है जिसे अब अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी फिनिशर माइंडसेट की ताकत को समझ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी किताबों की आवाज लेकर आते रहेंगे जो आपकी सोच को शार्पन करेंगी और आपकी जिंदगी को बदल देंगी।